मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। शुरू करते हैं रब करीम के बरकत नाम से जो दिलों के हाल जानता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और वीडियो बड़ी ख़ास है तमाम बुर्ज के लिए। और एक तो इस हवाले से है कि ये 11/11 के हवाले से 11/11 जो है वो आपका बन जाता है जनाब नवंबर की 11। उस हवाले से है क्योंकि 4 टाइम्स जब 11 आता है तो इसकी बड़ी अहमियत है। और इल्म नजूम में भी, इल्मुल अदाद में भी, इल्म रमल में भी और तसव्वुफ में भी, रूहानियात में भी इसका बड़ा अहम किरदार है। तफसील से बयान करते हैं उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो चैनल डिस्क्रिप्शन में होते हैं खासतौर पे जो वज़ाइफ के चैनल है उनको भी सब्सक्राइब करें ताकि अल्लाह ताला से आपका कनेक्शन बना रहे। मेरी इस वीडियो को सिर्फ आप इल्मी तौर पे देखा करें, ना आप ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करें और ना ही ज़्यादा उदास हुआ करें। सिर्फ इसको इल्मी तौर पे देखा करें। और जो इल्म के मुतलाशी हैं ये उनके लिए, थोड़ी सी कम्युनिटी है मेरे पास लेकिन अच्छी पढ़ी लिखी, समझदार, अच्छी बातचीत करने वाली, और इसी की मुझे खुशी है। और इसी के लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आप थोड़े से ही लेकिन सुथरे लोग हैं। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा करे, कोई दुख तकलीफ और परेशानी आप ना देखें। रब जहां पंचतन पाक का सदका इस कौम का दामन खुशियों से भर दे और ये खुशियां जल्द ही आएंगी। याद रखिएगा, रात कितनी ही तवील और अंधेरी क्यों ना हो, सुबह होके रहती है। आपको सिर्फ 70 साल हुए हैं और आप परेशान हो गए। अमेरिका कोलंबस ने 15वीं-16वीं सदी में इजाद किया था और हकूक आके 19वीं सदी में मिले हैं। आप अमेरिका के अंदर देखें कि अभी तक वहां पर कोई औरत जो है वो इलेक्शन नहीं विन कर सकी। पहली दफा कैमिला हैरिसन के चांसेस बहुत ज्यादा है, हमारी प्रेडिक्शन में भी बहुत ज्यादा है। पीछे हेनरी क्लिंटन ने लड़ा था इलेक्शन, वो भी नहीं विन की। हम जो है, हमारी तारीख जो है वो खवातीन के नामों और कारनामों से भरी हुई है। हम हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र करें, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र करें, या मॉडर्न दौर में हम देखें बेनज़ीर थी, और भी बहुत सी लीडर आपको नजर आएंगी। इस्लामी वर्ल्ड में रजिया सुल्ताना थी, बहुत से नाम नजर आएंगे। उसके बाद जुबैदा नजर आएंगी, और भी बहुत से नाम है। तो हम तो बहुत आगे हैं यूरोप से, जिसकी हम तकलीद करने की कोशिश करते हैं। वहां पर आपको शायद आपके इल्म में हो कि व्हाइट हाउस का नाम व्हाइट हाउस और ब्लैक मेल का नाम ब्लैक मेल क्यों होता है। ब्लैक मेल जो हम कहते हैं ना, तुम मुझे ब्लैक मेल कर रहे हो, ये अमेरिकन ने, गोरे ने काले से नफरत के तौर पर ब्लैक मेल का लफ्ज इजाद किया था। और वहां पे 50s तक, 1950s तक काले को लहदा बैठाया जाता था। और उसके बाद व्हाइट हाउस का नाम व्हाइट हाउस इसलिए कि नफरत का इजहार है काले रंग से। तो ये चीजें शायद आपके इल्म में हो, हम तो इनसे बहुत आगे हैं, सिर्फ हम तो आपको पहचान नहीं रहे। जिस दिन हम, सोया हुआ शेर है, याद रखिएगा, जिस दिन हमने खुद को पहचान लिया हमारी धाड़ जो है वो दुनिया सुनेगी। ठीक है। और हमें जान के सुलाया गया है और हमें सोशल मीडिया में टिकटॉक, इंस्टा और इन चीजों पे और रील्स में और पता नहीं किन किन कामों में लगा दिया है, लेकिन इसमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। हम 20-30 साल बाद बोर हो जाते हैं और हम नई माज की तरफ चल पड़ते हैं। तुर्क बाबरी में बाबर लिखता है कि मैं हमेशा जंग और जदल में इसलिए रहा करता था कि मैं पठानों को लड़ाई में इसलिए लगाई रखता था कि 6 महीने तक ये ना लड़े तो ये आपस में लड़ पड़ते हैं। तो हमारी तो तारीख ही बड़ी अजीब सी है। तो इसलिए फिर बाहर जाने वालों के हवाले से मैं आपको एक बड़ी खतरनाक और इंटरेस्टिंग, दोनों कह सकते हैं, खबर दे सकता हूँ। पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में एक रिकॉर्ड डाटे के मुताबिक 5 सालों में 38 लाख लोग निकल गए हैं। 38 लाख यूथ निकल गए। ये खबर आपको सारे देंगे कि पाकिस्तान में जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 38 लाख यूथ निकल गई है पाकिस्तान में। 37 लाख 4,000 और कुछ इस तरह थी। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि उसमें से 28 लाख कुछ हजार वापिस आ गया। जी हाँ, 28 लाख वापिस आ गया जो वहां सेटल ही नहीं हो सके। खास तौर पर यूरोप के बाद अगर आप मिडल ईस्ट की बात करें, मिडल ईस्ट से जिस तरह हमारा इनखला हो रहा है वो भी एक तारीख है। इसलिए मैं जाने वालों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि आप बहुत पैसा लगा के जा रहे हैं आजकल लोग, कैसे कैसे तरीकों से जा रहे हैं। आपको पता ही है करोड़ों रुपया लग रहा है, डॉलर का रेट जब से बढ़ा है। लेकिन जब आप नाकाम होते हैं, आप नाकाम नहीं होते, आपकी फैमिली पूरी नाकाम हो जाती है। वो बोले ना बोले लेकिन उनकी हसरतें खराब हो जाती हैं, उनकी हसरतें दब जाती हैं।
इसलिए मेहरबानी किया करें, जाने से पहले कंसल्टेशन लेकर अपनी रिसर्च करके अपना इस्तिखारा करके फिर जाया करें। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप मेरी इस बात को अपने मौजू की तरफ ट्रिपल 4 टाइम्स टेट्रा शायद कहते हैं इसको, टेट्रा 4 4 दफ़ा 1 1 1 1। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, आज 18-20 हो चली है, तो फिर बाज़ औक़ात आपको वीडियो लेट मिलती है। आप कहते हैं कि सर मुझे वीडियो लेट मिली है। ख़वातीन कहती हैं उनके कुछ मसाइल ऐसे होते हैं और बाज़ औक़ात मोहब्बत करने वाले वीडियो लेट देखते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको ये पहले वीडियो दे दूं ताकि आप इसकी तैयारी कर लें। याद रखिएगा, एंजल्स नंबर की बड़ी अहमियत है इल्मुल अदाद में, और इस्लाम में नंबर्स की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला ने 6666 आयात उतारी हैं। देखिए मैथमेटिक्स है इसके अंदर, जमीन के बारे में, आसमान के बारे में, दिनों के बारे में, वक्त के बारे में, हर चीज में आपको एक नंबर, एक लॉजिक नजर आएगी। घड़ी की सुई जो है वो 60 सेकंड के बाद गुजरती है, तो 1 मिनट होता है। 5-5 मिनट का जो है वो टाइम वक्फा रख के जो है वो घड़ी की 12 सुइयां बनाई गई हैं। 5-12 का उसके अंदर चक्कर है। तो आप अगर इसको समझे तो आपको बात बहुत सी समझ आएगी कि 5-12 क्यों है। तो कायनात के अंदर सारी जगह आपको जो है वो मैथमेटिक्स नजर आएगी, और कायनात के अंदर जो है एक एक चीज जो है वो कैलकुलेटेड नजर आएगी। ऐसे नहीं छोड़ दिया अल्लाह ताला ने हर किसी भी चीज को, हर चीज के अंदर ये आपको नजर आएगी। तो इसी तरह ये जो एंजल्स नंबर होते हैं ना मेरा भाई, इसकी बड़ी अहमियत होती है। पहली बात ये है, कोई भी बुर्ज है अगर उसको एंजल्स नंबर नजर आता है तो याद रखिएगा कि इसकी वजह जो होती है ना, वो होती है अचानक गैब से आपकी मदद हो जाना। ये मदद किसी भी सेंस में हो सकती है। आपका रिश्ते का इशू बना हुआ है, कॉल उन्होंने की थी, मतलब बाहर के मुल्क में अक्सर ऐसे होता है कि शादी के लिए कॉल आई थी लेकिन उसके बाद से कोई राब्ता नहीं हो रहा, और अगर आप अचानक कहीं पे ये एंजल नंबर देखते हैं तो कॉल आ जाती है। इसी तरह आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है, आपको बैरून मुल्क जॉब के लिए कॉल आ जाती है, आपको वीजे के लिए कॉल आ जाती है। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सा नंबर किस से रिलेट कर रहे हैं। ये जो 1111 होता है ना, यानी कि 4 दफा जो 1 होता है ना, ये ज्यादातर इमिग्रेशन से ताल्लुक रख रहा होता है, बहुत ज्यादा। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स नंबर 222 भी होता है, 3 टाइम्स एंजल नंबर भी होते हैं, 4 टाइम्स भी होते हैं। बाजू का 555 देखना जो होता है वो अचानक गैब से इमदाद लेकर आता है। अगर आप 555 अचानक देखते हैं तो गैब से इमदाद आती है, यानी कि अचानक ऐसी जगह से पैसे मिलते हैं आपको जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते आप, अनएक्सपेक्टेड तौर पर। मतलब कोई बैरून मुल्क में मामा चाचा था, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको दोस्तों ने पैसे भेज दिए। मतलब पीछे मेरा एक दोस्त है, रमजान में उसके अपने हालात जो थे वो अच्छे नहीं थे, और हम रमजान में जब इमदाद करते हैं तो मैंने उसको कहा कि यार हमसे ले लो इमदाद। उसने कहा नहीं, हम अल्लाह की जात बेहतर करेगी। उसका कोई जानने वाला काम किया करता था, किसी पावर सेक्टर में काम करता था, फिर वो इंग्लैंड चला गया। टेलीग्राम एक चैनल है जिसपे लोग आजकल बड़ा एक दूसरे से रब्ता करते हैं, उस पे वो उसको मिला और उसने 3.5 लाख रुपया उसको भेजा रमजान में उसके लिए, यार कुछ लोगों की मदद कर देना, मैं अब इंग्लैंड में हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको पैसे आते हैं। याद रखिएगा 555, ये जो 4 दफा 1 है ना, ये इमिग्रेशन के हवाले से बड़ी अहमियत रखता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको ये नजर आता है तो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। अच्छा, 11-11 की अपनी भी बड़ी सिग्निफिकेंस है। याद रखिएगा 11-11 की अपनी भी बड़ी अहमियत और सिग्निफिकेंस है। अगर आप इमिग्रेशन के लिए कुछ भी प्लान कर रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए कुछ भी प्लान कर रहे हैं, मतलब मैंने बैंक स्टेटमेंट के लिए अप्लाई करना है, मैंने वीजे के लिए अप्लाई करना है, मैंने ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैंने कुछ भी करना है, तो इसके वजीफे के तहत कीजिएगा। इस नंबर का जो वजीफा है वो अपने नंबर के साथ आपने निकाल के उसके तहत अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं वजीफा इसलिए नहीं बताऊंगा कि कुछ वजीफे के बारे में मैंने बड़ी डिटेल से भी उस दिन बताया था कि जैसे आप डॉक्टर, जैसे आपको सर में दर्द होता है आप पैनाडोल ले लेते हैं, डिस्प्रिन ले लेते हैं, बुखार होता है आप ब्रूफिन ले लेते हैं, लेकिन जब मर्ज शिद्दत से बढ़ जाता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपको दवाई देता है और कहता है 3 दिन बाद फिर आना। वो क्यों कहता है? इसकी वजह ये होती है कि वो चेक करते हैं कि दवाई ने असर किया कि नहीं किया। उसके बाद आपको असर नहीं होता, आप 3 दिन बाद जाते हैं, डॉक्टर फिर आपको 7 दिन की दवाई देता है, फिर उसके बाद स्टीरॉइड्स देता है, फिर स्पेशलिस्ट के पास भेजता है। तो वज़ाइफ में भी याद रखिएगा यही फार्मूला अप्लाई किया जाता है कि वज़ाइफ में पहले कोशिश की जाती है कि जनरल जो बहुत ज्यादा लोगों को वजीफा दिया गया, अमल हो गया, वो दिया जाता है आपको, फिर स्पेसिफिक, फिर स्पेसिफिक और फिर स्पेसिफिक होता जाता है। और ये होता है, ऐसे ही होता है। याद रखिएगा बड़े इनाम के लिए बड़े इम्तहान होते हैं। आप कहेंगे जी मैं रातों को इबादत ना करूं, आप कहें मैं 5 वक्त की नमाज ना पढ़ूं, आप कहें मैं बावक्त वुजू ना रहूं, आप कहें मैं कोई तस्बीह ना पढ़ूं और मेरे काम हो जाए, तो बैसियत मुसलमान थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए उन टारगेट्स को अचीव करना।
बहुत से सेकुलर हैं मेरे से मत्थे लग जाते हैं, वो कहते हैं इनके बगैर ही हम तरक्की कर रहे हैं और आपको तरक्की करके दिखाएंगे। मैं कहता हूँ तरक्की कर लेना और बरकत होना, सुकून होना इज समथिंग एल्स है। ठीक है, किसी के पास पैसे होना और किसी का गनी होना, दोनों में फर्क है, आप इसको समझे। ठीक है, बहुत से मैंने ऐसे मालदार और अमीर मेरे से राब्ता करते हैं जिनको सुकून नहीं मिल रहा होता, जिनकी औलाद नाफरमान होती है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, राज़े दिल ऐसे होते हैं जो लोग हर किसी से नहीं करते, लेकिन जब हमसे करते हैं तो हम भी बाज़-औक़ात हैरान होते हैं कि यार देखो, दिखने में ये शख्स हमें कितने सुकून में लग रहा है और अंदर से कितना फटा हुआ है, ये कितना टूटा हुआ है। तो ऐसे ही होता है, याद रखिएगा। तो इसी तरह ना आप अपने स्पेसिफिक अगर आप बैठ जाने के हवाले से देख रहे हैं तो ये 444 जो आ रहा है ये बड़ी अहमियत रखता है आपके लिए। और अगर आपको ये कहीं नजर आ जाता है नंबर 444 के आने से पहले, 1111 से पहले, तो फिर आप तो समझे कि आपका पक्का है बैठ जाना। इंशाल्लाह पासपोर्ट ना भी बनाएं, घर बैठे काम हो जाएगा। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि पासपोर्ट नहीं बनता तो बैठ जाना नहीं होता, पासपोर्ट बनाएंगे तो काम होगा। यकीनी बात है, करना चाहिए जी, ऐसे ही होता है। मैंने मैनिफेस्टेशन में कहा था कि जब आप कुछ चीज अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप भी उठाने पड़ते हैं। मैं इस बात का कायल हूं, लेकिन जिन लोगों के पास वसाइल नहीं होते, अल्लाह ताला उनके लिए वसाइल भी मुहैया कर देता है, ये भी याद रखिएगा। जब वो सीधी करने पे आता है, जब वो हाथ पकड़ने पे आता है, तो वो वसाइल भी मुहैया कर देता है। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, वो कर देता है। वो खालिक व मालिक है, खजानों का मालिक है। मेरा एक दोस्त है, वो अल्लाह ताला से 6 अरब रुपया मांगता है। मैं उसे कहता हूँ अपनी शक्ल देख के मांगा कर, जवानी की बात है। तो उसका जुमला आज तक मेरे दिल को भा गया है। उसने कहा मैं अपनी शक्ल देख के नहीं, मैं उसका कर्म देख के मांगता हूँ, वो दे सकता है। तो बेशक वो दे सकता है, बहुत से लोगों को हमने देखा है कि मिलता है। ठीक है, तो ये 111 के हवाले से एक इब्तिदाई मैंने आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी वीडियो कह ले, इसकी डिटेल के साथ हर बुर्ज के हवाले से इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि याद रखिएगा, जब 4 दफा आप एक देखते हैं तो इसका ज्यादातर ताल्लुक जो होता है वो विजिट से होता है, वो इमिग्रेशन से होता है, वो आपकी सेटलमेंट से होता है, वो आपके बैरून मुल्क स्पाउस से होता है, वो बैरून मुल्क शादी के हवाले से होता है, ज्यादातर इमिग्रेशन, समझ रहे हैं। तो इससे इसका ताल्लुक होता है। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो फिर आप बहुत अच्छा देख रहे हैं और इंशाल्लाह एक अच्छे की उम्मीद तो रखनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिकली हमारा नंबर आपके पास आ रहा होता है, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते नहीं है, सिर्फ आप उसके ऊपर वॉइस नोट और टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी। दिस इज नॉट अ फ्री सर्विस, ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग बाद में कहते हैं सर आपने कहा नहीं था, ये तो हमें लगा फ्री सर्विस। दिस इज नॉट अ फ्री सर्विस बेटा। ठीक है, कंसल्टेशन बहुत मस्ट होती है आपके लिए। आगे आप खुद समझदार हैं, इतनी मेहनतें होती हैं। देखिए टीचर जो होता है ना, वो इतना मेहनत से पढ़ाता है तो फिर उससे मोहब्बत भी तो करनी चाहिए ना। इंशाल्लाह खालिक व मालिक बेहतर करेगा। वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक एंड शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कभी कभी इल्मी गुफ्तगू भी सुना करें। ये भी आपके काम की होती है, ये भी आपके मकसद की होती है। जिंदगी में छोटी छोटी बातें कभी काम आ जाती हैं। मेरा कोई एक कहा हुआ जुमला कई लोगों को काम आ गया। कई लोग जब मुझे मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं या बताते हैं कि सर आपने ये जुमला उस वक्त कहा था और आज मेरे दिल को लग गया और मैं कामयाब हो गया, या आपने ये कहा था और मैंने अपने बेटे, खातून है वो कहती है मैंने अपने बेटे को कहा था, सर ने कहा बैठ जाएगा तो तू बैठ जाएगा, तो वो चला गया। तो इस तरह मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, शुक्रिया।